नमस्कार। गुरु का मेष राशि का परिभ्रमण हमारी सभी 12 राशियों का क्या परिणाम देंगे उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रहे कि यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन दिया जाता है वह वैदिक साइडियल राशि को लेकर दिया जाता है। उसका अर्थ ये हुआ कि आपके जन्म के समय में आपका चंद्र जिस राशि में था उसी राशि के बारे में यहाँ पर प्रिडिक्शन किया गया है। वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन या फिर जो आपका जन्म लग्न है उसके बारे में ये प्रिडिक्शन नहीं है। ये याद रख के आपको ये प्रिडिक्शन सुनना है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये समय बेटर टू बेस्ट रहेगा। आपके हेल्थ के लिए अक्टूबर तक का जो समय है वह समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन एक दफ़े अक्टूबर मास ख़त्म हो जाए उसके बाद जो आपके ओल्ड कॉम्प्लिकेशंस थे उसमें भी आपको राहत मिलेगी। नया कोई डिसीज़ आपको नहीं होगा और सरप्राइजिंगली कोई ऐसी मेडिसिन आपके लिए काम कर जाएगी कि शायद आपको सर्जरी न भी करवानी पड़े। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए अक्टूबर के बाद का जो समय है वह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वेल्थ के लिए ये समय टाइम ऑफ योर लाइफ जैसा रहने वाला है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने सोची भी नहीं होगी वो सब अपॉर्चुनिटी आपको मिलना स्टार्ट होगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। इतना ही नहीं, जो प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे, जो आपके एस्पिरेशन थे लाइफ में अबाउट योर कैरियर एंड एवरीथिंग, वो सब सार्थक होंगे इस समय के दौरान। जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उनका टर्नओवर इस समय के दौरान बहुत बढ़ेगा। अगर जॉब में आप प्रमोशन के लिए या फिर सैलरी आपकी बढ़ जाए उसके लिए प्रयत्नशील हो तो इस समय के दौरान आपको पक्का सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर कोई पुराने आपके डिस्प्यूट है आपके पार्टनर के साथ तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लोग प्रयत्नशील है अपने लाइफ पार्टनर की शोध कर रहे हैं, मैरिज के लिए ओपनेबल है, रेडी फॉर मैरिज है, उन सब को इस समय के दौरान योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप देखोगे तो इस समय के बाद आपका सोशल जो आपका सर्कल है वह बहुत ही एनहांस हो चुका होगा। एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपने जो मेहनत की होगी उतना परिणाम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस समय के दौरान कुछ एरियाज़ में या कुछ सब्जेक्ट में आपने जितनी मेहनत की होगी उससे भी ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप प्रदेश के लिए प्रवृत्त हो फॉरेन स्टडीज़ के लिए तो इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। आइदर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर पीजी के लिए आप पढ़ रहे हो, इन सभी एरियाज़ में मेष राशि वालों को बहुत ही अच्छा परिणाम मिलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। हेल्थ में आपको बहुत ही संभालना होगा। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाया तो गुरु के इस परिभ्रमण के बाद शायद कोई एक परमानेंट डिसीज़ आपको हो जाए और उसकी दवाई आपको लाइफ लॉन्ग लेनी होगी। ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसीज़ आपको हो चुका है और अगर आप उसके अंदर केयरलेस हो तो मृत्यु तुल्य बीमारी भी इस समय के दौरान आ सकती है। ओवरऑल नए डिसीज़ होने की संभावना भी इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा है और ओल्ड जो डिसीज़ है उसका आपको कोई रिजोल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि हेल्थ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा संभालना होगा। वेल्थ के लिए यह समय नया कर्ज आपको नहीं लेना है। आपको आपका जो डेट है वह कम करना है। यह समय ऐसा है कि आपका सेविंग ही आपकी इनकम है। याद रहे, लक जिस तरह से आपको साथ देना चाहिए उस तरह से आपको साथ नहीं देगा।
तो किसी के भरोसे पर रहकर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन या अपने प्रोफेशन को आगे मत बढ़ाना, अदरवाइज़ उस पेपर के कारण आपको बहुत दिक्कत आएगी और उस पेपर वर्क के कारण ही आपको आगे जाके किसी लीगल डिस्प्यूट में भी उतरना पड़ेगा। ओवरऑल लक साथ नहीं देगा, ये मानकर आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपने पिछले समय में कोई आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं आपके जीवन साथी के साथ और अगर आपने वो रिजॉल्व नहीं किए तो शायद इस समय के दौरान बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। हमारी सलाह है कि आपको किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आमने सामने बैठकर बातचीत करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए, अन्यथा आपका संबंध विच्छेद हो जाए उस तरह के योग भी बन रहे हैं। एजुकेशन के लिए ये समय आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उससे दुगुना मेहनत करने का टाइम है। अगर आप चाहते हो कि इतना परिणाम मुझे मिले तो उससे 4 घंटे पढ़ाई ठीक रहेगी, तो वो 4 घंटे से पढ़ाई ठीक नहीं रहेगी। आपको दुगुना टाइम करना है, दैट मीन्स आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। याद रहे, जो लोग प्रदेश जाना चाहता है हायर स्टडीज़ के लिए उन सबको सफलता मिलेगी, लेकिन जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन में स्टडीज़ कर रहे हैं उन सब के लिए ये समय चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि आपके परसेंटेज ओवरऑल जब आप देखोगे तो आपने जो सोचे थे वही मिलेंगे या उससे थोड़ा कम मिलेंगे। ज़्यादा एफर्ट करके अपनी पोजीशन सिक्योर करने का ये समय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए समय गुड टू बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आपको ऑलरेडी कोई पुराना डिसीज़ हो चुका है तो मिरेक्युलसली चमत्कारिक तौर से आपको उसकी मेडिसिन मिल जाएगी। कोई लंबी सर्जरी में भी आपको नहीं जाना होगा और एक साधारण मेडिसिन आपके लिए काम कर जाएगी या फिर कोई ऑल्टरनेट मेडिसिन आपको काम कर जाएगी। इम्प्रूवमेंट होगा हेल्थ में, कोई नए डिसीज़ नहीं होंगे। ओवरऑल आप लक के ऊपर रिलाय कर सकते हो और आपका वेलबींग इस समय के दौरान बहुत ही अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप देखोगे कि आपका जो सेविंग था उसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो लोग फॉरेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन सबको इस समय के दौरान उन्होंने जो सोचा नहीं होगा उस तरह के ऑर्डर्स मिलेंगे या फिर उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आपका टर्नओवर बहुत गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। इवन जो लोग सैलरी लेकर जॉब में हैं उन सब को भी इस समय के दौरान चमत्कारिक तौर पर उनके पगार में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। इस साल विवाह योग डेवलप हो रहा है गुरु के इस ट्रांजिट के दौरान, तो अगर आप थोड़ा प्रयास करोगे तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। जिनका दाम्पत्य जीवन ऑलरेडी चल रहा है उनकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से उनका समय व्यतीत होगा। शायद कोई फॉरेन की ट्रिप हो या फिर आपके देश में भी अच्छे अच्छे लोकेशन के ऊपर आपको एक रोमांटिक ट्रिप करने का मौका मिलेगा। जो दंपति संतान के लिए प्रयत्नशील है उन सबको इस समय के दौरान संतान योग की प्राप्ति होगी। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपने जो एफर्ट की है उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप प्रदेश जाने के लिए सोच रहे हो तो डेफिनेटली इस समय के दौरान आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पढ़ाई के लिए यू कैन रिलाई ऑन लक। आप जितनी पढ़ाई करोगे उतना या उससे ज़्यादा परिणाम मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ राशि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये समय एवरेज टू गुड है। हेल्थ में आपको थोड़े बहुत माइनर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसमें भी
आपके एब्डोमिनल, दैट मीन्स पेट के रिलेटेड कोई डिसीज़ होने की संभावना है। याद रहे कि ये कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, माइनर होंगे। शायद आपको कोई सर्जरी भी करवानी पड़े, लेकिन उसमें आपको स्पीडी रिकवरी मिलेगी और डरने वाली कोई बात नहीं है। हेल्थ के लिए ये समय अच्छा है। हालांकि जो पिछले समय में आपने जो चीज़ों को दबा के रखा था, वो सब जो डिसीज़ थे वो सरफेस पर आएंगे, लेकिन वह क्योर हो जाएंगे। वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आप अगर बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, तो आपको अकल्पनीय फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप जॉब में हो तो इस समय के दौरान आपने जो सोचा होगा उससे आपको थोड़ा कम लाभ होगा। लेकिन ओवरऑल ये समय अच्छा ही है। रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा है। जो लोग नए जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त है, शायद उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। लेकिन जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी माता पिता की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी और वो सुधरेगी। इतना ही नहीं, फैमिली में कोई शुभ प्रसंग का आयोजन होगा और उसके कारण आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ही अच्छी जाएगी। आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा। एजुकेशन के लिए ये समय लक के ऊपर रिलाय करने का नहीं है। आपको जो भी रिजल्ट चाहिए उससे आपको 20% ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपने जिस लाइन में सोचा है उस लाइन में शायद आपको एडमिशन न मिले। जो लोग फॉरेन स्टडीज़ के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन सबको शायद इस समय के दौरान थोड़ी मायूसी हो। जो रिजल्ट चाहिए वो शायद उनको न भी मिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5th राशि, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के ये समय गुड टू बेटर रहने वाला है। अगर आपकी हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो याद रहे इस समय के दौरान उसका निराकरण आपको पक्का मिल जाएगा। किसी भी तरह की सर्जरी या दवाई से आपको हेल्थ में कुछ ज़्यादा ही सुधार आप महसूस करोगे। इतना ही नहीं, शायद आपके शोल्डर में कोई इंजरी हो, लेकिन वो भी एक्सरसाइज से रिजॉल्व हो जाएगी। सो बड़ी कोई इंजरी होने के योग नहीं है। इम्प्रूवमेंट होगा हेल्थ में और कोई नए डिसीज़ होने की भी संभावना नहीं है। वेल्थ के लिए बात करूँ तो ये टाइम इज़ अ काइंड ऑफ ए टाइम ऑफ योर लाइफ। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लंबी समय से वेट कर रहे थे, उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप जॉब में हो तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आप देखोगे कि आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। बिजनेस वालों के लिए भी ये समय उनको लंबे समय तक याद रहेगा, उस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए ये समय अति उत्तम है। अगर कोई पुराने समय में कोई गलतफहमी है तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुमधुर होगा। अगर आप अविवाहित हो और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो इस गुरु के ट्रांजिट में आपको सुनिश्चित सफलता मिलेगी। फैमिली गैदरिंग्स बहुत सारे होंगे, शुभ प्रसंग भी होंगे और एक तरह से खुशनुमा वातावरण आपके रिलेशनशिप में बना रहेगा। एजुकेशन के लिए यह समय एक्सीलेंट रहने वाला है। स्कॉलरशिप मिलने की पूरी संभावना है। आप आपके विषय में टॉप करो उसकी भी संभावना है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर प्रदेश जाना चाहते हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल एजुकेशन के लिए यह समय आपने जो मेहनत की है उससे ज़्यादा परिणाम मिलेगा, उस तरह का जाने की संभावना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6th राशि, कन्या राशि। कन्या राशि वाले को यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। हेल्थ में यह समय आपको अलर्ट होने का समय है। आप चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हार्ट डिसीज़ होने के या फिर एब्डोमिनल, पेट के रिलेटेड कुछ डिसीज़ होने की संभावना है और उसके लिए शायद आपको सर्जरी भी करवानी पड़े।
तो ओवरऑल आपको आपकी हेल्थ के लिए सजग रहना होगा और आपकी लाइफस्टाइल में आपको ड्रास्टिक चेंज लाने होंगे। वेल्थ के समय में, वेल्थ के बारे में बात करूं तो यू कैन रिलाई ऑन योर लक। कोई बोल दे कि मिल जाएगा और वो आप मान के आपके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक मैनेज करना स्टार्ट करो तो उसमें आपको धोखा मिलेगा। याद रहे, आपको खर्च पर काबू रखना होगा। एक तरह से जो आप बचाओगे वही आपके लिए काम में आएगा। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होने की पूरी संभावना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी प्रॉपर्टी को बेच के उसके पैसे कहीं पर लगाओगे तो वो इस समय के दौरान नहीं हो पाएगा, कोई डिस्प्यूट आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आप अचानक देखोगे चीज़ें सही जा रही थी और अचानक डिफरेंसेस सरफेस होना स्टार्ट होंगे, और अगर वो डिफरेंसेस ने आपने अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया, तो शायद जो बहुत सालों का आपका रिलेशन था वह शायद टूट भी जाए। एक तरह से डिस्प्यूट को एड्रेस करके उसका रिजोल्यूशन अगर आप लाओगे तो वह डिस्प्यूट समाप्त हो जाएंगे, उस तरह के योग है। अगर आपने डिस्प्यूट को इग्नोर किया तो आपके संबंध समाप्त हो जाएंगे, उस तरह के आपके योग है। एजुकेशन के लिए यह समय एवरेज टू गुड है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो ये समय थोड़ा बहुत आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट में हो या उससे भी हायर स्टडीज़ करना चाहते हो तो ये समय आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रदेश गमन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए आपको 10% मोर एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। आपको हेल्थ में बोन इंजरी होने की संभावना है, आपकी हड्डियां टूटेगी, शायद छोटे मोटे एक्सीडेंट भी हो, लेकिन कोई बड़ी बीमारी के योग नहीं है। आपको अपने शोल्डर को और जॉइंट्स को संभालना है, कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, अदरवाइज़ पक्का आपकी हड्डियां टूटेगी। अक्टूबर के बाद आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, और अगर कोई पुराना डिसीज आपको परेशान कर रहा है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। वेल्थ के लिए ये समय जॉब वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो अक्टूबर तक आपको शायद थोड़ी बहुत दिक्कतें हो। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हो तो शायद अक्टूबर तक उस क्षेत्र में आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन ओवरऑल अक्टूबर के बाद का जो समय है वह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पार्टनरशिप वालों को हालांकि इस समय के दौरान थोड़ी बहुत चैलेंजिंग होगी और शायद पार्टनरशिप टूट भी जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए ये समय, अगर आप विवाहित हो, ऑलरेडी मैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ रह रहे हो तो वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप प्रेम संबंध में हो तो यह समय आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा, और शायद आपका जो प्रेम संबंध था वह संबंध शायद टूट भी जाए। तो जो ऑलरेडी मैरिड है या जिनके पास जो पार्टनर है और साथ में रह रहे उनके लिए इस टाइम अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स के अंदर डिस्प्यूट हो उस तरह की पूरी संभावना है। हालांकि आपके फ्रेंड सर्कल में आप देखोगे कि वह विस्तृत हो रहा है, वह बढ़ रहा है, आपका सोशल सर्कल भी एनहांस होगा, लेकिन आपके जो भाई बहन है, आपके जो सिबलिंग है, उनके साथ आपका मतभेद होगा और शायद आगे जाके वह मनभेद भी हो जाए। एजुकेशन के लिए ये समय ओवरऑल 50 to 20% ज़्यादा एफर्ट्स करने के हैं। अगर आपने 15 to 20% ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हायर स्टडीज़ के लिए भी ये समय अच्छा है और स्कूलिंग वालों के लिए ये समय एवरेज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8th राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये समय चैलेंजिंग टू एवरेज रहेगा। हेल्थ के लिए आपको अक्टूबर तक संभालना होगा। अगर आपने हेल्थ को टिकट फॉर ग्रांटेड लिया तो शायद
आपको कोई सर्जरी भी करवानी होगी। ओल्ड डिसीज़ में आपको राहत मिलेगी, लेकिन नए काफ़ी डिसीज़ होने की संभावना है। तो ओवरऑल आपको अक्टूबर तक आपकी हेल्थ को प्राइम इम्पोर्टेंस देना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, लक आपको साथ देगा। हार्ट डिसीज़, किडनी डिसीज़ या फिर आपके नी या जॉइंट्स रिलेटेड डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, तो आपको उन एरियाज़ में ध्यान रखना पड़ेगा। एक बात तय है, आप अक्टूबर तक अपनी हेल्थ को ग्रांटेड नहीं ले सकते। वेल्थ के लिए इस साल आपको खर्च पर काबू रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप देखोगे कि ओवरऑल आपकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई और वो लायबिलिटीज़ ख़त्म करने में ही आपकी पूरी की पूरी इनकम जा रही है। यू कैन रिलाई ऑन योर लक इस ट्रांजिट के दौरान। डेट को आपको कंट्रोल में रखना है। जॉब वालों के लिए ये समय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, हालांकि जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा। आपको आपकी जो समस्या है वह अक्टूबर तक रिजॉल्व करनी चाहिए बातचीत करके। अगर वो करने में आप असमर्थ रहे तो आपकी रिलेशनशिप अक्टूबर से लेकर मई का जो समय है उस समय के दौरान टूट जाएगी। तो डिवोर्स के चांसेस भी बन रहे हैं, रिलेशनशिप टूट जाए उसके भी चांसेस बन रहे हैं, और फ्रेंड सर्कल में भी कोई छोटी घटना के कारण आपकी लॉन्ग लास्टिंग जो फ्रेंडशिप लग रही थी उसमें भी एक तरह की रुकावट आ जाए वैसा दिख रहा है। सो इस समय के दौरान आपका विरोध पक्ष सक्रिय होगा और जो फ्रेंड सर्कल है वह निष्क्रिय होंगे, उस तरह के योग बन रहे हैं। एजुकेशन के लिए ये समय आपको बहुत ही संभालने का वर्ष है। अगर आपने नसीब के ऊपर छोड़ दिया, लक के ऊपर छोड़ दिया, तो आपको सुनिश्चित निष्फलता मिलेगी। आपको 30 to 40% मोर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप एजुकेशन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9th राशि, धन राशि। धन राशि के लिए यह समय गुड टू बेटर रहेगा। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके जो ओल्ड डिसीज़ है उसमें आपको एक तरह से निदान मिलेगा। अक्टूबर के बाद आपके अंदर स्पीडी रिकवरी आएगी। एक बात तय है कि इस गुरु की ट्रांजिट में आपको कोई नए डिसीज़ नहीं होंगे, जो पुराने थे उसमें आपकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए जो बिजनेस में हैं उनके लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। जब आप देखोगे तो आपको ये समय लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस समय के दौरान मिलेगी। जो जॉब में हैं उनको प्रमोशन मिलेगा और उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। एक दफ़े आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, उसके बाद शायद आप आपकी जॉब भी चेंज करो, उस तरह के योग दिख रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो तो इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप अविवाहित हो तो इस समय के दौरान आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। दाम्पत्य जीवन जिनका ऑलरेडी चल रहा है उनके लिए ये समय के दौरान आप आपके पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाओ एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उस तरह के योग भी बन रहे हैं। गुड फैमिली लाइफ, गुड सोशल लाइफ और सोशल लाइफ का एनहांस होना, उस तरह के फल आपको मिलेंगे। एजुकेशन के लिए ये समय एक तरह से अक्टूबर के बाद आपको लक सपोर्ट करना स्टार्ट करेगा। टिल अक्टूबर आपको लक के ऊपर रिलाय नहीं करना है। जिनको हायर स्टडीज़ में जाना है वह उन लोगों के लिए प्रदेश जाने की संभावना अक्टूबर के बाद ज़्यादा प्रबल हो रही है। ओवरऑल आप जो एफर्ट्स करोगे उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा परिणाम आप प्राप्त करोगे
यह सुनिश्चित है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। आपके हेल्थ में जो कॉम्प्लिकेशन लंबे समय से चल रहे थे वह कॉम्प्लिकेशन में आपको राहत मिलेगी। वैसे भी कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ कुछ समय से प्लस माइनस ही चल रही थी, उन सब में आप देखोगे कि सुधार आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर आपने आपकी लाइफस्टाइल में चेंज लाया तो जो आगे जाके आपको डिसीज होने की भी संभावना है वो भी आप पूरी तरह से मिटा पाओगे या उन डिसीज को आप डिले कर पाओगे। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टाइम। वेल्थ के लिए यू कैन रिलाई ऑन योर लक, क्योंकि आपकी जो सेविंग है वही आपकी इनकम है, वो मान के आपको चलना है। आपको आपके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। जो खुद के व्यवसाय में है उनके लिए ये समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि जो जॉब कर रहे हैं वैसे लोगों को अक्टूबर के बाद उनकी जॉब में प्रमोशन होने की पूरी संभावना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप के लिए फैमिली लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। माता पिता का स्वास्थ्य आप देखोगे कि सुधर रहा है और फैमिली में बहुत सारी शुभ प्रसंगों की सेलिब्रेशन भी होगी। हालांकि आपकी लव रिलेशनशिप के लिए यह समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। शायद जो कई समय से आपके पार्टनर थे उन पार्टनर के साथ डिस्प्यूट होने के कारण वह रिलेशनशिप ब्रेक भी हो जाए, वैसा दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन के लिए, मैरिड लाइफ के लिए भी यह समय ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो डिफरेंसेस देख रहे हो उनको रिजॉल्व कर दो। अदरवाइज़ ये गुरु का जो ट्रांजिट है वह शायद आपके दाम्पत्य जीवन का भी दी हैंड कर ले, आपका शायद डिवोर्स भी हो जाए। एजुकेशन के लिए ये पूरा फेज़ दो तरह से देखा जा सकता है। जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समय चैलेंजिंग रहने वाला है, लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है या हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन सब के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि आपको जो भी रिज़ल्ट चाहिए उससे आपको 25% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे कि रिज़ल्ट अच्छा मिला है आपको। अभ्यास में रुकावट के भी योग है, तो लक के ऊपर रिलाय मत करना। जो भी विषय में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करोगे तो ही रिज़ल्ट प्राप्त करोगे। अगर आपने जितना रिज़ल्ट चाहा है उतना ही या फिर पास होने के लिए मेहनत करोगे तो आप शायद पास नहीं हो पाओगे और आपका शायद एक वर्ष भी खराब हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए समय गुड टू बेटर रहने वाला है। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी दवाइयाँ कम होगी। इतना ही नहीं, अक्टूबर के बाद अगर आपकी सर्जरी हो रही है तो वो सर्जरी में भी आप देखोगे कि जितना सोचा था उतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं होगी और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। अक्टूबर के बाद आपकी हेल्थ में भी थोड़ा बहुत आप देखोगे कि माइनर डाउनफॉल आ रहा है। हेल्थ जैसा साथ पहले दे रही थी वैसा नहीं दे रही है, लेकिन दवाइयाँ काम कर जाएगी, माइनर लाइफस्टाइल चेंज काम कर जाएगा और आपकी हेल्थ सुधरेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं या फिर जो प्रदेश के साथ काम कर रहे हैं उन सबको इस समय के दौरान अकल्पनीय लाभ होगा। आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी। पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं वो देखेंगे कि ये पार्टनरशिप की जो फर्म थी उस फर्म का टर्नओवर इस समय के दौरान सबसे ज़्यादा रहने वाला है। जो स्टार्टअप के लिए ट्राई कर रहे हैं उन सबको भी फाइनेंसर मिल जाएंगे और उनका स्टार्टअप बहुत आगे बढ़ जाएगा। इन्वेस्टर्स आपको मिलेंगे आपके बिजनेस के लिए और ख़ुद का जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए यह समय आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा, लेकिन आपको सिबलिंग के साथ थोड़ा बहुत
मतभेद होगा, आपके भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव रहेगा और उसके कारण शायद थोड़ा बहुत फैमिली में टेंशन रहे। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। जो अविवाहित है उनको विवाह करने का योग भी प्राप्त हो रहा है और जिन जिन अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी सोशल लाइफ के लिए आप सोच रहे थे कि इस तरह के फ्रेंड्स होने चाहिए, उस तरह की सोशल लाइफ होनी चाहिए, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय के दौरान मिलेगी। एजुकेशन के लिए ये समय आपको नसीब साथ देने वाला रहने वाला है। जितनी एफर्ट्स करोगे उतनी या उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए प्रयत्नशील हो तो इस साल पक्का मिलेगी। अगर हायर स्टडीज़ में आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो वो भी होगा और अगर आप फॉरेन स्टडीज़ जाना चाहते हो तो इस समय के दौरान आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 12th राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों का ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आपकी हेल्थ में वैसे तो सुधार होगा, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम होंगे, लेकिन कुछ नए डिसीज़ होते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर के बाद आप आपके डिसीज़ में स्पीडी रिकवरी देखोगे, लेकिन टिल अक्टूबर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं और जिस तरह की हेल्थ में मज़ा आनी चाहिए उस तरह की मज़ा नहीं आ रही। हालांकि इस समय के दौरान कोई बड़े या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं होंगे, लेकिन मन में एक तरह से दुख बना रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ में आप देखोगे कि आपको सडन गेन मिल रहा है, विंडफॉल गेन होने की संभावना है। बिजनेस वालों के लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। हालांकि जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और जिस तरह से प्रमोशन होना चाहिए था उस तरह का न हो, उसके कारण आपको थोड़ा बहुत दुख रहेगा। यू कैन रिलाई ऑन लक एज फार एज योर वेल्थ इज कंसर्न ड्यूरिंग दिस टाइम, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर पेपर वर्क करके ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, अदरवाइज आगे जाके वही पेपर वर्क आपको किसी लीगल डिस्प्यूट में भी ले जा सकता है, ये याद रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। जो डिस्प्यूट पीछे समय में चल रहे थे वो सब डिस्प्यूट इस समय के दौरान रिजॉल्व हो जाएंगे और अगर अक्टूबर तक वो रिजॉल्व नहीं हुए तो शायद वो जो आपकी रिलेशनशिप थी वह एंड भी हो जाए। तो हमारी सलाह है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके पार्टनर के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो अक्टूबर तक वो रिजॉल्व कर ले, अन्यथा अक्टूबर से मई का जो टाइम है उस समय के दौरान शायद आपकी रिलेशनशिप टूट भी जाए। जो मैरिज के लिए प्रयत्नशील है या जो प्रेम संबंध में प्रयत्नशील है उन सब के लिए याद रहे कि ये समय उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने वाला नहीं है। तो किसी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण या किसी गलत फहमी के कारण आपकी रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए, उसका ध्यान आपको रखना है। हालांकि आपके फ्रेंड्स के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज रहने वाला है। यू कैन रिलाई ऑन योर लक। जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए उस रिज़ल्ट से आपको 25% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको जो परिणाम चाहिए वह परिणाम मिलेगा, अन्यथा नसीब आपको साथ नहीं देगा और वो एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट आपको एजुकेशन के विषय में रहेगा। अंत में गुरु का यह मेष राशि का भ्रमण हम सबको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।